आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन रीड करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, रामनाथ लिमिटेड इज डीलिंग इन इम्पोर्टेंट ऑफ ऑर्गेनिक फूड आइटम इन बल्क। ओके, रामनाथ लिमिटेड जो है वो ऑर्गेनिक फूड जो है उसमें बल्क में यहाँ पर वो क्या करते हैं, डील करते हैं। द कंपनी सेल्स इज द आइटम्स इन स्मॉलर क्वांटिटीज इन अट्रैक्टिव पैकेजेस। कंपनी क्या करती है, सेल करती है स्मॉलर क्वांटिटीज को अट्रैक्टिव पैकेजेस में। परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी हैज बीन अप टू द एक्सपेक्टेशन इन द पास्ट। जो कंपनी का परफॉर्मेंस था पहले बहुत ही ज्यादा अच्छा था। कीपिंग अप विद द लेटेस्ट पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, द कंपनी डिसाइडेड टू अपग्रेड इट्स मशीनरी। तो अभी लेटेस्ट पैकेजिंग टेक्नोलॉजी को देखते हुए कंपनी क्या चाह रही है, अपनी मशीनरी को अपग्रेड करना चाह रही है। फॉर दिस द फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी मिस्टर विक्रांत धूल एस्टिमेटेड द अमाउंट ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड एंड द टाइमिंग। तो इसके लिए फाइनेंस मैनेजर जो है कंपनी का वो क्या कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ फंड जो है एस्टिमेट कर रहे हैं और फंड जो है रिक्वायर कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ फंड जो है उसको भी रिक्वायरमेंट को देख रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं और साथ ही साथ वो ये भी एश्योर कर रहे हैं कि टाइमिंग कैसी है, सही है या नहीं है। दिस will help the company in linking the investment and the financing decision on a continuous basis। इससे क्या होगा, कंपनी को हेल्प करे होगा लिंक करने में इन्वेस्टमेंट और साथ ही साथ फाइनेंसिंग डिसीजन, जिससे कि कंटिन्यूअस बेसिस पे होता रहे। देयरफॉर मिस्टर विक्रांत धूल बिगेन विद द प्रिपरेशन ऑफ अ सेल्स फोरकास्ट फॉर द नेक्स्ट 4 years। इसके लिए मिस्टर विक्रांत धूल क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं कि वो एक सेल्स फोरकास्ट कर पाए कि नेक्स्ट 4 years में सेल कैसा रहने वाला है। साथ ही साथ उन्होंने क्या कलेक्ट किया, रिलेवेंट डेटा किस बारे में, प्रॉफिट एस्टिमेट्स इन द कमिंग ईयर की क्या प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। बाय डूइंग दिस ही वांटेड टू बी श्योर अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स फ्रॉम द इंटरनल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज से जितना भी फंड हो पा रहा है इसके लिए वो श्योर होना चाहते हैं ताकि वहां से अरेंज किया जा सके। एंड फॉर द रिमेनिंग फंड्स ही इज ट्राइंग टू फाइंड आउट अल्टरनेटिव सोर्सेज। और जो फंड्स नहीं इंटरनल सोर्स से नहीं जो है एकुमुलेट हो पा रहा है, कलेक्ट हो पा रहा है, इसके लिए वो क्या कर रहा है, फाइंड आउट कर रहा है और भी अल्टरनेटिव सोर्सेज। अब हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल कंसेप्ट डिस्कस्ड इन द अबव पैराग्राफ and also state any 2 points of importance of the financial concept so identified। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि उस फाइनेंशियल कंसेप्ट को डिस्कस करना है, जो है फाइंड आउट करना है, आइडेंटिफाई करना है जो डिस्कस किया गया है इस पैराग्राफ में, और साथ ही साथ उस कंसेप्ट के 2 पॉइंट इंपॉर्टेंस की कि उस कंसेप्ट का क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, हमें जो है उसे भी फाइंड आउट करना, आइडेंटिफाइड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये मैं आप लोगों को कंफर्म कर दूं कि फाइनेंशियल प्लानिंग कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है। फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग में हम क्या करते हैं कि फोरकास्ट करते हैं। ओके, हम हमेशा फोरकास्ट करते हैं कि जो है क्या हमारा फ्यूचर में कैपिटल, हमारे पूरा बजट क्या होना चाहिए और हमें कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट है, ये सब कुछ क्या होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग होता है फ्रॉम ए टू जेड। प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट, टैक्स रेट, फ्लोटेशन कॉस्ट, एवरीथिंग जब हम पूरा ए टू जेड प्लान करते हैं उसको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग, जो कि यहाँ पे जो इनका फाइनेंस मैनेजर है वो कर रहा है। उसके बाद हम इसके इंपॉर्टेंस की तरफ अगर हम ध्यान देते हैं तो हम देखेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है इम्पोर्टेंस होती है वो क्या होती है, हेल्प्स इन फेसिंग हेल्प्स इन फेसिंग इवेंचुअल इवेंचुअल सिचुएशंस। ओके, जैसा कि फाइनेंशियल प्लानिंग जो होती है वो क्या करती है, वो जो है फोरकास्ट, जो है फ्यूचर सिचुएशंस को फोरकास्ट करने में हेल्प करती है। तो इस तरह से जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है, जो फाइनेंस मैनेजर होता है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रिपेयर कर पाता है जिससे कि फ्यूचर में अगर कोई एडवर्स सिचुएशन हो जाए तो उससे ऑर्गेनाइजेशन कोप अप कर ले। ओके, तो और ये एक तो रहा ये फर्स्ट इंपॉर्टेंस जो है। दूसरा अगर इंपॉर्टेंस अगर हम देखते हैं तो helps in avoiding risk and shocks। जो शॉक लग जाते हैं कभी कभी
कि बिजनेस को अचानक से बहुत नुकसान हो गया या इस तरह का, या फिर एकदम से जो रिस्क होते हैं, जो बहुत ज्यादा रिस्क वाली जो चीज बातें होती है, उसको अवॉइड करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। कि देखिए, अगर फाइनेंशियल प्लानिंग होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो एक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, वो डिटेक्ट कर लेती है कि कौन सा सिचुएशन उनको जो है शॉर्ट करने जा रहा है, कौन सा सिचुएशन पे उनको शॉर्टेज ऑफ फंड होने जा रहा है। इससे क्या होता है कि वो उस सिचुएशन को पहले ही एस्टिमेट कर लेते हैं, जिससे कि जो है उनके वो उस फंड का जो है पहले ही अरेंज कर ले, या अगर जो है शॉर्टेज ऑफ फंड के साथ साथ कहीं अगर सरप्लस ऑफ फंड हो, तो उसको भी ये लोग क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं सरप्लस ऑफ फंड्स को भी। इससे भी उनको काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। सो एक्चुअली इट प्रिपेयर्स द मैनेजर्स इन एडवांस फॉर सच सिचुएशंस। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।